ओके जी, तो सेकंड चैप्टर सेविंग द डॉटर में, मतलब इस यूनिट का सेकंड चैप्टर में स्वागत है आप लोग का। इसका मतलब है बेटियों को बचाना। डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ अ फ्यूटस इज इलीगल। मतलब वो बच्चा गर्भ में लड़का है या लड़की है, ये जांचना या इसके बारे में किसी को बताना, ये क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है। टू चेक द फीमेल फ्यूटिसाइड एवरी वन हैज़ टू वर्क होल हार्टली एंड चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। तो इस फीमेल फ्यूटिसाइड के लिए हर किसी को अच्छे से पूरे दिल से काम करना है और लोगों का माइंड सेट को चेंज करना है, ये बोल रहे हैं। लेट्स रीड व्हाट कैन बी डन टू सेव द गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए चलो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये जो क्रॉस टाइप का साइन दिख रहा है ना, ये गर्ल चाइल्ड के फीमेल फ्यूट के लिए किया जाता है, और ये वाला लड़कों के लिए किया जाता है। ये जो एरो का निशान है वो। ओके, लेट्स रीड। मोर कंसर्न्ड एफर्ट्स आर नीडेड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है जिसमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, ज़्यादा कंसर्न किया जाए। पंजाब में हैव टेकन इमेंस प्राइड इन इट सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन्स। तो पंजाब एक राज्य है भारत का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, ये जो कैंपेन था उसको चलाया गया था कि लड़कियों को बचाओ, गर्ल चाइल्ड को बचाओ। But recent reports prove that the state, which has the dubious distinction of having one of the worst sex ratios in the country, लेकिन पिछले कुछ रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये जो पंजाब राज्य है वहाँ पे सबसे ख़राब सेक्स रेशियो है। इसका मतलब है वहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या के मामले में बहुत ज़्यादा कम है। हैज़ हार्डली मेड एनी हेडवे, तो वो ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है लड़कियों की जो संख्या है। द ऑब्सेशन for a male child leads to the abominable practice of killing the daughter before she is born। तो ये abominable का मतलब क्या होता है, हेटफुल, टेरिबल, ठीक है, नफ़रत बोल सकते हो। ऑब्सेशन मतलब एक क्रेज़ बोल सकते हो, एक पैटर्न होता है। तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली एक पैटर्न है कि वहाँ पे जो मेल चाइल्ड है, मतलब जो लड़का है, उसकी ख्वाहिश रखना ज़्यादा ऐसा चलन है वहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, लड़कियों को वो पैदा हो उससे पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। द इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ द लखनऊ बेस्ड एजेंसी AMS आर दैट द सेक्स रेशियो इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हैज़ dwindled फर्दर। dwindled मतलब होता है डिक्लाइन हो जाना, मतलब कम हो जाना। तो बेसिकली जो लखनऊ की एक एजेंसी है ना, उसने ये पता किया है कि जो ये पंजाब में लगातार ना ये जो सेक्स रेशियो है वो गिरता ही जा रहा है। एक्चुअली सन क्रेज्ड कपल्स हैव फाउंड मोर वेज टू बीट द लॉ। और जिनको सिर्फ लड़का ही चाहिए, ऐसे जो कपल्स होते हैं, ऐसे जो पति पत्नी होते हैं, वो लोग बहुत से ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जिससे कि वो कानून से बच करके ये काम कर सकें। नाउ इवन NRI कपल्स हु गेट सेक्स स्पेसिफिक टेस्ट्स डन अब्रॉड। तो कुछ जैसे NRI कपल्स होते हैं जो इंडिया में नहीं रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं जिनको, तो वो लोग क्या करते हैं, विदेशों में, अब्रॉड मतलब विदेशों में, इस तरह के परीक्षण करा लेते हैं, इस तरह के टेस्ट करा लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की। और अगर लड़की होती है तो वो लोग इंडिया में आते हैं और क्या करते हैं, अबॉर्ट द फीमेल फ्यूटस इन दिस लैंड, ठीक है। तो वो यहाँ पे आकर के उनको मरवा देते हैं। वेयर नियरली एवरी फिफ्थ हाउस होल्ड रिपोर्टेडली कमिट फीमेल फ्यूटिसाइड। और यहाँ पर क्या होता है, हर पाँचवा जो घर होता है वहाँ पे ये काम होता है। आउट ऑफ 5 लाख मिसिंग डॉटर्स इन इंडिया, तो जैसे इंडिया में लगभग 5 लाख लड़कियां लापता हैं, मिसिंग हैं। 1 लाख आर एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम पंजाब। तो उस 5 लाख में से 4 लाख जो है पंजाब में हैं, ठीक है, लापता पंजाब की हैं। While health surveys reveal a strong biases against the girl child in Haryana, more women than men have a son fixation। तो यहाँ पे एक और हेल्थ सर्वे किया गया था जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायस नज़र आया था। वो ये क्या था कि जो हरियाणा है वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जो है ज़्यादा लड़कों को पसंद करती हैं, जो अपने बेटे के रूप में, न कि लड़कियों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुरुष हैं वो ज़िम्मेदार नहीं है हरियाणा में, ऐसा सर्वे से नज़र आया है। वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो मम्मियाँ हैं, वो ही चाहती हैं खुद की एक बेटा हो हमारा, ठीक है। तो ये रीज़न है फीमेल फ्यूटिसाइड का।
बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट हैव नॉट बीन फाइटिंग इनफ अगेंस्ट द जेंडर इम्बैलेंस रूटेड इन द सेंचुरीज ओल्ड जेंडर प्रिजुडिस। तो गवर्नमेंट भी उतना अच्छे से पूरा ध्यान नहीं दे रही है इस लड़ाई के खिलाफ में, जो कि सदियों से, और लोग भी नहीं दे रहे हैं, दोनों, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। न लोग ध्यान दे रहे हैं ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है अच्छे से इस जेंडर इम्बैलेंस, जो इनइक्वालिटी है लड़का और लड़की के बीच में जो डिफरेंस होता है। और ये अभी की बात नहीं है, सेंचुरीज ओल्ड मतलब सदियों की बात है, 100 साल से भी पहले की बात है। प्री नटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट बिकेम ऑपरेशनल इन 1996। तो 1996 में, इस साल में, ये एक एक्ट लाया गया था, ठीक है, कि इसको नहीं किया जा सकता फीमेल फ्यूटिसाइड को। वॉज अमेंडेड एंड स्ट्रॉन्गर पीसीपी एनडीटी एक्ट 2002। तो इसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग किया गया इसी एक्ट को, और ये वाला नाम का एक एक्ट बना, दैट प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ प्री कॉन्सेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो ये क्या करता है, बचाता है कि इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। ये जो टेक्निक्स होते हैं ना, कि पहले से पता चल जाए कि लड़का है या लड़की है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते इस एक्ट के खिलाफ, नहीं तो आपको सज़ा हो सकती है ना। ऑल्सो बैन्स एडवर्टीजमेंट ऑफ सेक्स सिलेक्शन। और आप इसका विज्ञापन भी नहीं कर सकते कि हमारे क्लिनिक में ये सारे परीक्षण होते हैं। अगर ऐसा करोगे तो भी वहाँ पे जुर्माना या सज़ा हो सकती है। केम इनटू फोर्स, तो ये आया कानून। द पॉजिटिव इंसेंटिव अप्रोच ऑफरिंग कैश एंड अदर बेनिफिट्स टू द गर्ल चाइल्ड टू इज इन प्लेस। तो दूसरा एक और इसमें क्या तरीका हो सकता है कि कैसे हम बचा सकते हैं सेव द गर्ल चाइल्ड को, कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी उनको बढ़ावा मिलता है उनके पेरेंट्स को। द नवान शहर मॉडल ऑफ चेकिंग फीमेल फ्यूटिसाइड प्रूव्स दैट द मच कैन बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ कपल्ड विद द स्ट्रॉन्ग इवन इफ अनकन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक फेस। तो ये कोई मॉडल है, नवन शहर मॉडल। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ मॉडल है, फीमेल फ्यूटिसाइड, महिलाओं की जो भ्रूण हत्या होती है उससे रिलेटेड कुछ मॉडल है। तो इससे ये पता चला है कि अगर हम जो कानून हैं उन लोग को कड़ाई से पालन करें, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत कानून, स्ट्रिक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से पालन करेंगे, और जो कुछ ऑफिशियल तरीके होते हैं, ठीक है, कई बार वो अनकन्वेंशनल भी हो सकते हैं, बट वो ऑफिशियल तरीके होते हैं, तो हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है, लड़कियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। स्टिल फीमेल फ्यूटिसेस आर डन अवे विदाउट कंपैशन आर गिल्ट इन कन्वीनियंस विथ मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड मोबाइल क्लिनिक दैट कंटिन्यूज टू फ्लरिश। लेकिन कई बार जो फीमेल फ्यूटिसेस हैं वो अभी भी उनको मारा जाता है। डन अवे विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ख़त्म किया जाता है, विदाउट कंपैशन एंड गिल्ट इनकन्वीनियंस, और मन में कोई भी फीलिंग नहीं आती है जो लोग ऐसा करते हैं उन लोग के मन में। तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, कुछ मेडिकल टीम भी जिम्मेदार है जो लोग ये काम करते हैं, और मोबाइल क्लिनिक्स भी होते हैं। मोबाइल क्लिनिक का मतलब होता है कि किसी गाड़ी के अंदर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि कहीं पे जा कर के डॉक्टर अलग अलग जगह में जा कर के घरों में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। परहैप्स व्हाट इज़ नीडेड बिसाइड आयरन क्लैड मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट मतलब वही कड़े कानून बोल सकते हो। सो द व्हाट इज़ नीडेड बिसाइड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो कानून है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या होना चाहिए, मास मूवमेंट होना चाहिए, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स, कि लड़की होने का पॉजिटिव बेनिफिट क्या है, इसके बारे में भी समाज को बताना चाहिए। तो एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े स्तर पर इसको फोकस करने की ज़रूरत है, ये बता रहा है। Till daughters are cherished, celebrated and prized as much as sons. Example, Bislipur village with a sunshine sex ratio of 800 to 1000 in favor of females will remain an exception and not a norm. तो अगर उन बेटियों को क्या नहीं किया जाएगा, चेरिश नहीं किया जाएगा, उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी, उनकी तारीफ़ नहीं किया जाएगा, उनको अवार्ड नहीं दिया जाएगा जैसे हम लड़कों को देते हैं, तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक गांव है बिजलीपुर करके, वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है, जैसे कि अगर वहाँ पे 1000 लड़के हैं
तो उसमें से 800 लड़कियां हैं उसके इक्वालिटी में, तो ये एक अच्छा सेक्स रेशियो है। तो कई जगह 500 400 इतना कम कम भी होता है। सो इन फेवर ऑफ फीमेल रिमेन द एक्सेप्शन एंड नॉट अ नॉर्म, तो ये एक अपवाद बोल सकते हो या सिर्फ एक अलग से स्पेशल केस है, ऐसा हर गांव में होना चाहिए, तब तो अच्छी बात होगी ये। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड, तो जो महिलाओं की भ्रूण हत्या होती है उसका मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है। So the answer is the obsession for a male child is the main cause of the female feticide। तो उसका मेन कारण है लड़का की चाहत, मेल चाइल्ड मतलब सिर्फ लड़का ही पैदा होना चाहिए, उसके पीछे एक पागलपन है, क्रेज़ है, ऑब्सेशन मतलब पागलपन। तो यही है मुख्य कारण कि आप चाहोगे ही नहीं तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज मिसिंग डॉटर्स मीन हियर, तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे ना कि लगभग 5 लाख लोग मिसिंग हैं, डॉटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, लापता हैं, इसका मतलब क्या है। मिसिंग डॉटर्स मीन्स द डॉटर हु हैव बिन किल्ड ड्यू टू फीमेल फ्यूटिसाइड एंड फीमेल इंटेंसिटाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वो जिंदा थे और लापता हो गए, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है, ये एक मुहावरा की तरह यूज़ हुआ है, एक सिंबोलिज्म की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है, मिसिंग डॉटर्स का मतलब ये है कि ये वो बेटियां हैं जो पैदा ही नहीं हुई हैं, जिनको गर्भ में ही मार दिया गया है। ठीक है, या फिर वो बच्चे थे उनको मार दिया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ जेंडर इम्बैलेंस, तो जो जेंडर इम्बैलेंस है, लड़का और लड़की में इतना ज़्यादा अंतर है, तो वो क्यों है, जो सेक्स रेशियो में हमको अंतर दिखाई देता है वो क्यों है। द मेन कॉज ऑफ जेंडर इम्बैलेंस इज फीमेल फ्यूटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो यही दो हैं वजह। व्हाट पॉजिटिव इंसेंटिव इज गिवन टू सेव द गर्ल चाइल्ड, तो क्या किस तरह से हम इनाम दे करके या कुछ इंसेंटिव दे करके पॉजिटिव तरीके से बचा सकते हैं लड़कियों को। द पॉजिटिव इंसेंटिव टू सेव द गर्ल चाइल्ड इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गिफ्ट, तो कुछ पैसे दे करके हो सकता है और कुछ गिफ्ट्स दे करके भी हो सकता है। वाई इज़ विलेज बिजलीपुर एन एज एक्सेप्शन, तो ये एक स्पेशल केस क्यों है, एक अपवाद के रूप में क्यों है। ये जो गांव था बिजलीपुर का जिसका हमने एग्जाम्पल अभी देखा, वो ऐसा क्यों है। बिजलीपुर इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज द सेक्स रेशियो देयर इज़ अ फेवर ऑफ फीमेल्स, तो वहाँ पे जो फीमेल है उन लोगों के फेवर में है वो सेक्स रेशियो, उन लोगों को बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पे, किस चीज़ की, फीमेल्स लोगों की। विच स्टेट हैज़ द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री, तो हमारे देश में वो कौन सा राज्य है जिस जो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है सबसे ख़राब है, मतलब लड़कियों की संख्या सबसे कम है, तो वो स्टेट है पंजाब। पंजाब हैज़ द वर्स्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। हाउ कैन अवेयरनेस अबाउट द पॉजिटिव इमेज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड कैन बी क्रिएटेड, तो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में देखा था ना कि लड़कियों का जो पॉजिटिव इमेज है उसको हमको बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। आंसर इज़ द अवेयरनेस अबाउट द पॉजिटिव इमेज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड कैन बी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग रोड शोज़, जैसे सड़कों में हमको ऐसे शोज़ करने पड़ेंगे, पोस्टर बना सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, स्लोगन राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो समझेंगे। मूवीज़ भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड, और बनी भी हैं, बहुत सी मूवीज़ हैं। ओके, मोर कंसर्न्ड एफर्ट्स आर नीडेड मीन्स, तो शुरू में ही चैप्टर में ये लिखा था कि मोर कंसर्न्ड एफर्ट्स आर नीडेड, तो इसका मतलब क्या है, टू मेक एफर्ट्स इन अ मोर प्लान्ड एंड डिटरमाइंड वे, तो इसका मतलब है कि हमको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स मतलब प्रयास, जो अच्छे प्लान्ड तरीके से हों और अच्छे डिटरमाइंड वे में हो, कि उसका ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज, तो मोरली, तो यहाँ पे सिनोनिम बता सकते हो, इसका मीनिंग क्या होता है। मोरली रॉन्ग मतलब जो गलत है, वीक्ड है, डिस्कस्टिंग है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है, ड्यूबियस। डिक्रीज्ड मतलब घटना, तो क्या वर्ड है, डिक्लाइन। कॉन्स्पायर टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत करने की कोशिश करना, उसके लिए क्या है, कॉनिवेंस। वेरी ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, ये वाला अमाउंट को दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, इमेंस। एंड नेक्स्ट है ग्रामर से रिलेटेड, तो इसमें जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो वो यहाँ पे आप
देख के चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ग्रामर का है, तो आप देख के लिख सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड का भी ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके वीडियो आप लिख लेना। नेक्स्ट है ये फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड चूज़ द वर्ड फ्रेज नियरेस्ट द मीनिंग टू अंडरलाइन द पार्ट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन लिखा है ना, इसका हमको शायद क्या बताना है, मीनिंग बताना है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन है। एनार्की, इसका मीनिंग क्या है, लॉलेसनेस। एब्रप्ट, इसका मतलब है सडन, अचानक। इम्पल्सिव मतलब रैश, मतलब एकदम से अचानक जो करते हैं ना, जैसे क्या बोलना चाहिए, इम्पल्सिव मतलब तेजी से रिएक्शन देना। हॉटी मतलब होता है एरोगेंट, मतलब थोड़ा सा ईगोइस्टिक बोल सकते हो। विंडिक्टिव, इसका मतलब होता है रिवेंजफुल, बदला लेने जैसा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्पीच लिखना है 125 वर्ड्स में, फीमेल फ्यूटिसाइड से रिलेटेड। तो इस तरह से आप कुछ कुछ लिखना चाहो तो ये पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, इस पॉइंट्स को मिला करके आप लिख सकते हो। डाउरी इज़ अ सोशल इविल, एक्सप्रेस योर व्यूज़ अगेंस्ट इट। डाउरी भी देख, दहेज बोलते हैं जिसको, तो वो भी एक सामाजिक क्या है, कुप्रथा है, बुराई है बोल सकते हो हमारे समाज की, बट वो होता है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, इससे मिला करके आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।